हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हम इस प्ले लिस्ट में बात कर रहे हैं कि हम पूरा 12th का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ेंगे, मैथ का बाइलिंगुअल। तो उसमें मैंने एक पिछला वीडियो डाला हुआ है, उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ टॉपिक्स की बात की थी कि रिलेशंस होते क्या हैं या फिर उसके टाइप कौन से होते हैं। तो हमने उसमें थोड़ा पढ़ा था मेन टाइप जो थे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। अगर ये तीनों फॉलो करता है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अगर तीनों हैं, अगर एक मतलब संबंध, तो वो कौन सा हो जाएगा, तुल्यता का संबंध हो जाएगा। ये तीनों बातें हमने करी थी चारों। देखिए साथियों, ये हमारी थ्योरी रही। तो अब मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। देखो, आप चिंता ना करें कि ये कंटेंट हिंदी में क्यों नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में पूरा, तो आप टेंशन न लें। आप इंग्लिश मीडियम के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हिंदी मीडियम के हैं तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। तो देखो, वो कह रहा है कि सो दैट एक रिलेशन आर, एक संबंध आर है हमारा। तो कोई सेट ए दिया है हमें, है ना। तो सेट ए लिख लेते हैं हम, जिसके कुछ एलिमेंट है 3, 1 2 3। ठीक है, उसमें कुछ रिलेशन दिया है हमें। उसने रिलेशन में दिया है 1 1। मैंने आपको बताया था कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन जो करते हैं ए क्रॉस ए, है ना, ए का ए के साथ करेंगे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसी का सबसेट तो होता है। तो हमें यही पढ़ना है कि ये है कि नहीं, ये और ये कौन सा है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों में देखना है। तो उसने पहले से ही बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है जी, ओके। तो 2, 2 भी दिया है हमें, और 3, 3 भी दिया है, और 1, 2 एंड 2, 3। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें दिए हुए हैं हमें रिलेशन में। अब देखो, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है। रिफ्लेक्सिव में हमारी कंडीशन होती है कि ए टाइप का होना चाहिए, वो मतलब समान प्रकार के जो भी है ना आपके, वो सब मिलने चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो आपके ए में क्या क्या है, 1 2 और 3। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्वतुल्य है अगर कोई भी संबंध, तो उसके लिए हमें ये बताना है कि वो ए, मतलब जो भी ए में एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 1, 1 मिलना चाहिए रिलेशन में, और 2, 2 मिलना चाहिए, एंड 3, 3 मिलना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं एक रिलेशन में, तीनों चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा इस कंटेक्स्ट में, इस सेट के कंटेक्स्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या आपको 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है आर में, देखो आप 1 1 2 2 3 3 तीनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आर एक रिफ्लेक्ट, जो रिलेशन दिया है वो इस सेट के कंटेक्स्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। वो कह रहा है ये ना तो सममित है, सिमेट्रिक है, और ना ही ये संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर ये दोनों में से, देखो तीनों में से कोई एक नहीं हुआ, अगर मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से, तो इक्विवेलेंस तो वैसे ही नहीं होगा। ये बात तो हमारी डिबेट ही खत्म हो गई। लेकिन मुद्दा ये कि हमें ये दिखाना कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप देखो, आप या तो देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, सॉल्यूशन का, और आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इसको ओपन एकेडमी एकेडमिक के, उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसका। ठीक है, कंटेंट का पूरे। ठीक है, उसमें मैं हिंदी भी टाइप करवा के डलवा दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक जो है उसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर A, B टाइप के कुछ एलिमेंट अगर मिलते हैं किसी रिलेशन में, तो B, A टाइप के भी मिलने चाहिए, है ना। उसकी सिमेट्री, मतलब सिमेट्री होती है ऐसे, अगर इस साइड की जो चीज़ है तो वैसे ही इधर भी होनी चाहिए, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर A, B टाइप के मिलते हैं तो B, A टाइप के भी मिलने चाहिए। देखो, जैसे मान लो इसमें दिया है 1, 2, इस रिलेशन में 1, 2 दिया है, इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी इसमें होना चाहिए था रिलेशन में। लेकिन क्या रिलेशन में 2, 1 दिया है, या फिर जैसे 2, 3 दिया है, तो 3, 2 भी उसी रिलेशन में होना चाहिए था। क्या इसमें 3, 2 या 2, 1 दिया है रिलेशन में, बिल्कुल नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सममित नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरी बात हो गई। अब हम करते हैं तीसरी बात साथियों। तो तीसरी बात है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं, मतलब संक्रामक। तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर रिलेशन में A, B टाइप के कुछ मिलते हो एलिमेंट में, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर A, B टाइप का मिले हो हमारे पास, और कोई एक ऑर्डर्ड पेयर B, C टाइप का भी हो,
तो वहाँ से इम्प्लाई करता है कि ए कॉमा सी भी होना चाहिए। मैंने आपको भाई बहन वाला एक पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही कह रहा है कि ए बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर है और बी सी के साथ है, तो ए भी सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। ठीक है जी, तो ये हमें दिखाना है कि संक्रामक नहीं है ये। तो संक्रामक नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि जैसे रिलेशन में दिया है 1,1 2,t और 3,3 1,2 2,3। तो आप देखो जैसे मान लो 1,2 दिया है और 2,3 दिया है, ठीक है, हमें मिल रहा है कि ये ए और बी मान लूँ और ये बी और सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। देखो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, लेकिन क्या है यहाँ पे ए से सी, मतलब 1,3 इस रिलेशन में है, नहीं है। अगर 1,3 इस रिलेशन में नहीं है, 1,3 डज नॉट बिलोंग टू इस दिस रिलेशन, ठीक है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है ना, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमें वही दिखाना था कि जो रिलेशन आर है हमारा किसी सेट ए के लिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब स्वतुल्य होना चाहिए, हमने वो दिखा दिया। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और आपका ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सोल्यूशन का, और आप लिख भी सकते हैं, अपने नोट साथ साथ बनाते चलिएगा साथियों, हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे इसी टाइप से, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेक करना है हमें, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य है या नहीं, या सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं, ये हमें पता करना है। वो कह रहा है ये बात बताओ हमें इसके किससे, ये एक सेट दिया है हमें और उसमें एक रिलेशन दिया है ये टाइप का, ठीक है, इससे हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे साथियों, रिफ्लेक्सिव बिल्कुल करेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो, ये रिलेशन हमें किस टाइप का दिया है, आर दिया है हमें एक्स कॉमा वाई टाइप का, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा ये लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इसको वाई इक्वल टू 3x नहीं लिख सकते हो, वाई को आप इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 3x। आप इसमें कुछ यहाँ से इस सेट ए से इनपुट लेके देखिए और फिर हम पता करते हैं कि ये मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो देखो जैसे मान लो आप कुछ इस रिलेशन को बनाते हो, ठीक है, इस वाले को, और कहाँ तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 14 तक अपने पास सेट ए में एलिमेंट हैं, ठीक है। तो आप अगर इसका रिलेशन बनाओगे तो कैसे आएगा, देखो अब देखो y इक्वल टू 3x दिया, इसका मतलब क्या है कि जब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो y क्या आएगा, 3 इंटू 1 मतलब 3, ठीक है, तो 1,3 आएगा पहला, ठीक है। जब आप x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। जब आप x इक्वल टू 3 रखोगे यहाँ पे तो 3 3 जार 9, तो वो 9 आएगा। जब आप x इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, है ना, 4 3 जार 12। जब आप 5 रखोगे x इक्वल टू, तो देखो y इक्वल टू 3x है ना, तो यहाँ पे अगर 5 रखते हो तो 3 इंटू 5 15, है ना, तो क्या हो जाएगा 5,15। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि आपके एलिमेंट कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं सेट ए में, 14 तक। इसका मतलब ये तो मतलब एक्सेस कर गया, एक्सीड कर गया ना ये, तो 15 तो हो ही नहीं सकता ना एलिमेंट इसमें, तो आप कहाँ तक रखोगे, यहीं रुक जाओगे आप। तो आपके रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4, ये होंगे आपके रिलेशन में। अब आप यहाँ से ये अंदाजा लगा लीजिए, ये आपका रिलेशन है। अब आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, क्या इसमें आपको जैसे 1 to 14 जो आपके दिए, लेकिन आपको क्या इसमें 1,1 2,2 3,3 इस टाइप के ए टाइप के एलिमेंट कहीं भी दिख रहे हैं आपको, देखो ना इसमें कोई सेम एलिमेंट है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें ए टाइप के एलिमेंट नहीं है, मतलब समान टाइप के एलिमेंट इसमें है ही नहीं इस रिलेशन में, है ना। इसलिए क्या है, पहली बात ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। उसने पूछा है ना हमें कि बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, तो हमने पहला बताया हमें कि ये रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें पता करना है कि ये अपना सिमेट्रिक है या नहीं।
माफ़ करना साथियों, थोड़ा डिजिटल बोर्ड थोड़ा हमारा साथ नहीं दे रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो अगली बात करते हैं हम अब। हमारी अगली बात है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं, मतलब सममित होगा या नहीं, है ना। तो सममित होगा या नहीं ये हम पता करते हैं। देखो सममित में क्या होता है, अगर a, b टाइप के एलिमेंट हैं किसी रिलेशन में तो b, a टाइप के भी उसी में होने चाहिए। आपने अभी अभी लिखे थे, हमने क्या क्या लिखा था, 1, 3, 2, 6, है ना, और यही थे हमारे r इक्वल टू पूरे सभी एलिमेंट। तो देखो अगर मान लो 1, 3 जैसे ये a और ये b हो जाए तो 1, 3 तो हमारा रिलेशन में है, लेकिन क्या इसमें कहीं 3, 1 है, नहीं है। जैसे 2, 6 है इसमें, तो क्या 6, 2 है, नहीं है। जैसे 3, 9 है तो क्या इसमें कहीं 9, 3 है, नहीं है। जैसे 4, 12 है तो 12, 4 है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, सममित भी नहीं है ये, ठीक है, सममित भी नहीं है। अगली बात आती है साथियों, देखो अगली बात है हमारी ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, तो हम वो पता करते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं। मतलब संक्रामक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो ट्रांजिटिव में क्या होता था, अगर a, b किसी रिलेशन में है एंड b, c किसी रिलेशन में है तो a, c अपने आप उस रिलेशन में होगा अगर वो ट्रांजिटिव है तो। लेकिन आप अब इस रिलेशन में देखो, जैसे मान लो 1, 3 है, अब 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, स्कैन करना स्टार्ट करोगे तो ये हो रहा है। इसका मतलब ये a, b हुआ तो ये b, c हुआ, है ना, क्योंकि देखो 1 से 3 पे खत्म हुआ तो अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 1, 3 हुआ, ये 3, 9 हुआ। लेकिन फिर देखो a से c भी तो जाएगा तो a 1, 9 भी तो होना चाहिए इसमें। क्या 1, 9 है किसी इसमें रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर? बिल्कुल नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग टू R, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, नो, ये संक्रामक भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कि ये वाला जो सेट के, इस सेट के कंटेक्स्ट में जो रिलेशन दिया है वो हमारा सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमने तीनों पता किए तो हमें पता चला कि ये ना ये स्वतुल्य है, ना ये सममित है, ना ये संक्रामक है, तीनों में से कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें कोई डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक MCQ टाइप का, ये बोर्ड में आया भी हुआ है, शायद यूपी बोर्ड में या CBSE बोर्ड में आया भी हुआ है। तो देखते हैं, चलो इसको। कह रहा है कि एक R एक रिलेशन है हमारा, और किस में, सेट N, ठीक है, इन द सेट N। N मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना, N मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, मतलब धन पूर्णांक होते हैं, पूरा अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी हमें रिलेशन दिया है कि a, b है ना, जो वो उस इस टाइप से दिया है ऑर्डर्ड पेयर हमें कि a बराबर b - 2। तो लिख लेते हैं a बराबर b - 2, और कंडीशन एक और दी है कि b हमेशा 6 से बड़ा ही होना चाहिए। तो b 6 से बड़ा होना चाहिए, और a की वैल्यू है वो b में से 2 घटाने पर आनी चाहिए, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आएगी। तो इसको तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं वैसे। मान लो, देखो जैसे मान लो 2, 4 है, 2, 4, आप इसको रखो, जैसे a, b की जगह 2, 4 रखो, तो a बराबर, a मतलब 2 = 4 - 2। तो हाँ 2 = 2 तो आया ये, चलो ये बात सही है इसकी। लेकिन मुद्दा ये है कि b मतलब ये 4 की वैल्यू, जो 4 है वो कह रहा है b हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या 4 > 6 होता है? बिल्कुल। क्या 4 6 से बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये गलत बात है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, रिलेशन में ये है ही नहीं। दूसरा 3, 8, तो इसकी जगह रख के देखो 3, 8 सच दैट 3 = 8 - 2। तो क्या 3 = 6 होता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, 3 6 के तो बराबर होता ही नहीं है। भले ही देखो इस कंडीशन में भले ही जो 8 है वो हमारा 6 से बड़ा है, मतलब b की वैल्यू 6 से बड़ी है, लेकिन क्या 3 और 6 बराबर होते? नहीं होते, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। 6, 8 = देखो ये ऐसे दिया है कि a मतलब 6, a की वैल्यू 6 है ना, a, b टाइप से, = 8 - 2। तो यस 6 = 6 होता है, यस होता है। पहली बात हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी क्या है कि b > 6, b की वैल्यू क्या है? 8। तो क्या 8 6 से बड़ा होता है? यस।
तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन एन के लिए मतलब नेचुरल नंबर के लिए बता, तो दोनों नेचुरल नंबर है पहली बात। और देखो 8 में से 2 घटाने पर 6 मिल रहा है हमें, तो ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, और बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 8 है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन इसको भी एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। जैसे 8 इक्वल टू क्या आएगा 7 - 2, तो 8 इक्वल टू 5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके था, तो साथियों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इसके अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जैसे हमारा चैप्टर का जो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। रिलेशन में कौन से टाइप होते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो हमने किया हुआ है। आप अपने एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक है उसमें से करिएगा। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, या टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन करो, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं openacademy@gmail.com पर। ठीक है, आपके डाउट कैसे भी जिस मीडियम से हो पाए सॉल्व मैं करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, वो समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो डाउट भी आपके रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके अगले वीडियो में फंक्शन, जैसे रिलेशन और फंक्शन है ना अपने चैप्टर का नाम, तो अगले वाले में मैं लेके आऊँगा कि फंक्शन मतलब फलन ये क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप हैं, इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, तो ये अगले में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन जो हमने सिलेबस में देखा था, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।